दहशत गर्दों का अमन पर बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान में इंतखाबी दफातर पर 2 धमाके, 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। पशीन हल्का PP47 में आज़ाद उम्मीदवार जख्मी। इसफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाके से 17 अफराद जान से गए। किला सैफुल्ला हल्का PB3 में JUIFA के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। धमाके के वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद दफ्तर में मौजूद थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। मजीद तहकीकात जारी। इलेक्शन कमीशन का धमाकों का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान हुकूमत का धमाकों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फ़ोन। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कहा सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। अमन व अमान को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म की पशीन और किला सैफुल्ला में धमाकों की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं धमाके अफसोसनाक हैं। बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे और पुरअमन होंगे। कल सूबे के अवाम निकलेंगे और दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की धमाकों की मजम्मत। आम इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा। अवाम अपने वोट से नए हुक्मरान का चुनाव करेंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 264 नशस्तों और सूबाई असम्बलियों की 591 नशस्तों पर मुकाबला होगा। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। ज़ायद मयार शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकता है। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़, PK 51 कोहाट, PP 266 रहीम यार खान में उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस पोलिंग नहीं होगी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे तक नताइज नशर करने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया के लिए भी ज़ाब्ता इखलाक जारी। कैमरा को अमल दरामद के लिए मरासला भी भेज दिया गया। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज, पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। कल मुल्क भर में आम तातील होगी। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। लाहौर के पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबी मवाद प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया। कराची में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। पोलिंग के सामान की तरसील का काम ताखीर से शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। इंतखाबात की तैयारियों, इंतखाबी सामान की तरसील और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहम गाइडलाइंस भी हुकाम को जारी करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर 5 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर 7 अहलकार तैनात होंगे। पोलिंग बूथ के अंदर कैमरे में कोई अहलकार नहीं जा सकेगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं पोलिंग स्टेशंस का दौरा और सिक्योरिटी का जायजा लिया है। ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात का अमल यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा इलेक्शन कमीशन हर सूरत हाल के लिए तैयार है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वोटर्स जमहूरियत में अपना हक राय दही मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से एक दिन पहले प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर नोटिस लेकर प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले मनसूख करें। सईद गनी का मुतालबा। तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट करार। कहा पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का फैसला चैलेंज किया था। उन्होंने बतौर PTI उम्मीदवार इंदराज की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। इंटरनेट बगैर किसी तातुल के दस्तयाब होगा।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत, कहा इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मैसर होगी। इंटरनेट की बंदिश से मुताल्लिक किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली। मैं अपनी लाइफ का पहली बार वोट डालूंगी इस बार 2024 में, और मैं चाहूँगी मैं कोई ऐसी पार्टी का वोट दूँ जो ईमानदार हो, जो ईमानदारी से अपने जो है फ़राइज़ को अंजाम दे। नौजवानों के मसाइल ज़्यादातर तो यही हैं कि वो अपनी तालीम छोड़ के वो रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर रहे। हमेशा से यही होता आ रहा है कि गैर मुनसिफाना ही हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा मुनसिफाना वोट हो। आम इंतखाबात में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद नौजवान पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। कुछ तलबा हुक्मरानों से नाराज़, कुछ मुनसिफाना इलेक्शन के लिए पुरुमीद। स्कूल कॉलेजेस की तालिबात का मुल्क में तालीम और रोज़गार के मौके बढ़ाने पर जोर। इलेक्शन 2024 की पल पल की खबरें, बेलाग तज्जिए और जानिबदार तबसरे। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिद्रा इकबाल, मुनीस जहांगीर, शौकत पराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेज़बानी में खुसूसी नशरियात में शोबिज़ और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 64,143 पॉइंट्स पर बंद। पीटीआई रहनुमा राजा बशारत के भाई राजा नासिर गिरफ्तार, इकबाल जुर्म कर लिया। राजा नासिर 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद रियासत के खिलाफ गद्दारी के मुर्तकिब हुए। लोगों को रियासत के खिलाफ वर्गलाया गया और मुल्की इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में दूसरा बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस को नए बेंच की तश्कील की दरख्वास्त अरसाल। पंजाब में नमूनिया के वार, गुज़िश्ता 24 घंटे में 10 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज़ के दौरान मर्ज ने 41 फूलों की जिंदगी निगल ली। रवां बरस अब तक 329 बच्चे जाँ बहक हो चुके। पंजाब भर में मजीद 427 मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में शब महराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। शहर शहर महाफिल ज़िक्र महराज मुनक्किद होंगी। खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। बाबर आजम की वनडे और केन विलियमसन की टेस्ट फॉर्मेट में पहली पोजीशन बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी।